हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा। और संडे को हमारा वीकली करंट अफेयर्स नहीं हो पाया था, इसलिए आज मैं आप लोगों के साथ वीकली करंट अफेयर्स शेयर कर रही हूँ। इसमें हम 9th ऑफ जून से लेकर 15th ऑफ जून तक जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे और हमने डेली करंट अफेयर्स में जिनको डिस्कस किया है उस पे बेस्ड हम यहाँ पर एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या क्या है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो हम 9th ऑफ जून से लेकर 15th ऑफ जून तक के करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे सम इंपॉर्टेंट डेज और उनकी थीम के बारे में। नेक्स्ट सेगमेंट पे हम बात करेंगे पर्सन इन न्यूज, जो भी पर्सन जिस भी वजह से, जैसे कि कोई ऑबिचुरीज हो गई हो, अवार्ड है या उनका कोई कंट्रीब्यूशन है या रेजिग्नेशन दिया हुआ हो या अपॉइंटमेंट हुई हो, मतलब कोई भी पर्सन जो भी न्यूज में थे इस पर्टिकुलर वीक में, उनको हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट सेगमेंट पे हम बात करेंगे इंटरनेशनल न्यूज के बारे में, वो भी वन लाइनर फॉर्मेट में। एंड लास्ट में आपको 30 एमसीक्यू का एक क्विज मिलेगा। आप उस क्विज को लगाइएगा, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और आपका जो भी स्कोर होता है आउट ऑफ 30, आप अपना स्कोर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो में आपको 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे मिलेंगे और इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। एंड पीडीएफ, सो पीडीएफ के लिए आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, पूजा जैन CA 247। तो आप इजिली टेलीग्राम से पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे। ओके, आसान है। तो जल्दी से एक बार लिंक को शेयर कर दो और अगर चैनल पे पहली बार आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेज। सो 8th ऑफ जून को हमने वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे सेलिब्रेट किया था। वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे 8th ऑफ जून को। थीम है ब्रेन हेल्थ एंड द प्रिवेंशन। नेक्स्ट है 9th ऑफ जून। 9th ऑफ जून को हमने सेलिब्रेट किया वर्ल्ड एक्रीडेशन डे। ठीक है, तो इसकी थीम क्या है? एक्रीडेशन, एम्पावरिंग टुमारो एंड शेपिंग द फ्यूचर। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट डे है वो 12th ऑफ जून का है। 12th ऑफ जून वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर डे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक फंडामेंटल राइट भी है, जल्दी से उस फंडामेंटल राइट के बारे में बताइए, जिसमें लिखा गया है कि कोई भी बच्चा जो कि 14 साल से कम उम्र का है उसको जोखिम भरे कामों में नहीं लगाया जाएगा। तो ये बातें हमारे फंडामेंटल राइट के किस आर्टिकल में है, आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो 12th ऑफ जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर डे हमने सेलिब्रेट किया, जिसकी थीम थी लेट्स एक्ट ऑन आवर कमिटमेंट्स एंड चाइल्ड लेबर। नेक्स्ट है 14th ऑफ जून, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट डे। 14th ऑफ जून, यहां पर इस दिन को हम कार्ल लैंडस्टीनर को ट्रिब्यूट करने के लिए सेलिब्रेट करते हैं। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, ब्लड डोनर डे हमने सेलिब्रेट किया 14th ऑफ जून को, जिसकी थीम क्या है? 20 years ऑफ सेलिब्रेटिंग गिविंग थैंक यू ब्लड डोनर्स। ओके, एंड लास्ट में 15th ऑफ जून को हमने ग्लोबल विंड डे सेलिब्रेट किया था। एंड मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था, जिसकी थीम थी पवन ऊर्जा, पावरिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया। डन। तो यहाँ पर बेसिकली आपको 3 इंपॉर्टेंट डेज याद रखने हैं। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, नेक्स्ट है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे एंड ग्लोबल विंड डे। ओके, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्वेश्चन के बारे में। तो ये आज का आपके लिए सेकंड क्वेश्चन हो गया, राइट। क्वेश्चन क्या है? भारतीय जनता पार्टी ने 4 टाइम MLA मोहन चरण मांझी को सिलेक्ट किया है एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा। पूछा जा रहा है हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन द उड़ीसा लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जो उड़ीसा की विधानसभा है उस पर टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है? 147 है, 78 है, 145 है या 342 है? तो आपको मुझे यहाँ पर उड़ीसा स्टेट की टोटल विधानसभा सीट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डन। चलिए अब बात करते हैं सम इंपॉर्टेंट पर्सन जो भी न्यूज में थे। सबसे पहले न्यूज में तो नरेंद्र मोदी ही थे, क्योंकि ये 3rd टाइम इन्होंने एज अ प्राइम मिनिस्टर ओथ ली है, शपथ ग्रहण किया है। और शपथ किसने दिलाई है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने दिलाई है। पहली बार 2014 में, देन 2019 में और अब 2024 में इन्होंने शपथ ग्रहण की है। ठीक है, इतनी चीजें। इसके अलावा आप देखेंगे 71 और +1 मतलब 72 यहाँ पर मिनिस्टर ने शपथ ग्रहण की थी। 71 मिनिस्टर और एक आपके प्राइम मिनिस्टर हो गए, तो टोटल 72 लोगों ने यहाँ पे शपथ ली है, जिसमें 30 आपके कैबिनेट मिनिस्टर है। कैबिनेट मिनिस्टर की ट्रिक मैंने बनाई हुई है, ठीक है। किस मिनिस्टर को कौन सा पोर्टफोलियो मिला है आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। यहां से एक क्वेश्चन छपा हुआ है आपके CGL में, ठीक है। तो 30 कैबिनेट मिनिस्टर, 5 मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड 36 मिनिस्टर ऑफ स्टेट यहां पर अपॉइंट किए गए। ये 5 जो है वो इंडिपेंडेंट चार्जेस हैं,
ठीक है, तो इन सभी लोगों ने ओथ या शपथ ग्रहण की है। इसके अलावा उड़ीसा में जो चीफ मिनिस्टर का मतलब सिलेक्शन होना था, उसके लिए आप देखेंगे राजनाथ सिंह एंड भूपेंद्र यादव जी को ऑब्जर्वर अपॉइंट किया था, ठीक है, बीजेपी गवर्नमेंट ने। डन। अब यहाँ पर जो सेरेमनी थी, ओथ सेरेमनी, तो ओथ सेरेमनी में आप देखेंगे काफी सारे इंटरनेशनल जो फेसेस थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। अगर हम 2014 की बात करेंगे तो 2014 में सार्क कंट्रीज, 2019 में आप देख सकते हैं यहाँ पे बिम्स्टेक ग्रुप की जो भी लीडर्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था ओथ सेरेमनी में। और इस बार आप देखेंगे श्रीलंका के प्रेसिडेंट रनिल विक्रमसिंघे, मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद म्यूजो, इसके अलावा सेशल्स के वाइस प्रेसिडेंट अहमद अफीफ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश शेख हसीना, प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशियस प्रवीण कुमार जगन्नाथ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल पुष्प कमल दहल प्रचंड एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान शेरिंग तोब्गे, इन सभी लोगों ने यहाँ पे ओथ सेरेमनी में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो इनमें से भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट पर्सन अगेन इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का एनुअल सेशन होता है एवरी ईयर। रिसेंटली 78 नंबर का सेशन कंक्लूड हुआ है और 78 नंबर के यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो सेशन था उसके प्रेसिडेंट कौन थे, तो डेनिस फ्रांसिस थे। ठीक है, अगला जो 79 नंबर का यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का सेशन होगा उसके प्रेसिडेंट यहाँ पर इलेक्ट कर लिए गए हैं। कौन है ये? तो आंसर हो जाएगा फिलमोंग यंग, जो कि कैमरूनों से बिलोंग करते हैं। कहां से हैं? कैमरून से हैं। कैमरून के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और इनको अपकमिंग जनरल असेंबली के सेशन के लिए प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। ठीक है, आप यहाँ पे कैमरून को देख सकते हैं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की एक कंट्री है जिसकी कैपिटल आपको यौंडे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है थीम। तो यहाँ पर जो अपकमिंग सेशन होगा उसके लिए थीम डिसाइड की गई है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इतना बस याद रखिएगा, बाकी पूरा लंबा अगर आप याद रखना चाहते तो आप कर सकते हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी फॉर द एडवांसमेंट ऑफ पीस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ह्यूमन डिग्निटी फॉर एवरीवन एवरीवेयर। ओके, इसके अलावा यमन को यहाँ पे जो अपकमिंग हमारा सेशन होगा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, उसके लिए फर्स्ट फ्रंट रो सीट भी अवार्ड की गई है। मतलब आप अगले सेशन में पहली लाइन में बैठोगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलेंगे प्रेम सिंह तमांग के बारे में, जो कि सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी से बिलोंग करते हैं और सिक्किम के न्यू चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, फॉर द सेकेंड टाइम। तो सेकेंड टाइम प्रेम सिंह तमांग सिक्किम के चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। सिक्किम के गवर्नर कौन है? तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट सिक्किम में कितनी है? 32 सीट्स आपको देखने को मिल जाएंगी। अगले पर्सन जो न्यूज में, उनका नाम है चंद्रबाबू नायडू और ये आंध्र प्रदेश के फोर्थ टाइम चीफ मिनिस्टर बन गए हैं और ये टीडीपी मतलब तेलुगु देशम पार्टी से बिलोंग करते हैं। अगर हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश के गवर्नर के बारे में तो एस अब्दुल नाजीर आपको यहाँ पे गवर्नर देखने को मिलेंगे। डन इतनी चीजें? ओके, इसके अलावा आप देखेंगे जनसेना पार्टी के चीफ पवन कल्याण को डिप्टी चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है, या इन्होंने एज अ डिप्टी चीफ मिनिस्टर शपथ ग्रहण की है आंध्र प्रदेश में। अगला नाम आता है मोहन चरण मांझी का, जो कि उड़ीसा स्टेट से हैं और ये फर्स्ट बीजेपी के पर्सन है जो कि चीफ मिनिस्टर बने हैं उड़ीसा स्टेट के। ठीक है, ये ट्राइबल कम्युनिटी संथाल ट्राइब से बिलोंग करते हैं और एज अ 15th चीफ मिनिस्टर हैं उड़ीसा के। डन इतनी चीजें? यहाँ पे गवर्नर कौन है? रघुबर दास आप देखेंगे गवर्नर है। इसके अलावा यहाँ पर दो और नाम है, केवी सिंहदेव एंड द प्रवती परिदा। इन दोनों पर्सन को डिप्टी चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है आपका उड़ीसा स्टेट में। डन। अगला नाम आता है पेमा खांडू एंड पेमा खांडू लगातार तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं। पहली बार 2016 में पेमा खांडू चीफ मिनिस्टर बने थे अरुणाचल प्रदेश के। इसके अलावा 54 मैन डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट अपॉइंट हुए हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है? 60 सीट्स आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिल जाएंगी। ईटानगर कैपिटल है एंड केटी परनायक गवर्नर के रूप में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है फिक्की। फिक्की मतलब फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो फिक्की की नई डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुई है ज्योति बिज। फिक्की का फॉर्मेशन 1927 में हुआ था और न्यू दिल्ली में इस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। अब ये दो नाम भी छपे हुए हो सकते हैं आने वाले एग्जाम में। ठीक है, हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी। तो सेकेंड टर्म के लिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है किसे? डॉक्टर पीके मिश्रा को। और ये है हमारे एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल। इनको लगातार तीसरी बार हमारी कंट्री का एनएसए अपॉइंट किया गया है। डन। तो आप देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने
रिसेंटली, मतलब एक कैबिनेट कमेटी की मीटिंग हुई थी रिसेंटली, यहाँ पे डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा या पीके मिश्रा को प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया है प्राइम मिनिस्टर का सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव टर्म के लिए। यहाँ पे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर की रैंकिंग के बराबर अपनी पोजीशन को होल्ड करते हैं। अजीत डोभाल जी को भी तीसरी बार नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अपॉइंट किया गया है, ठीक है, थर्ड टर्म के लिए। पहले हमारे कंट्री के जो एनएसए थे उनका नाम था ब्रजेश मिश्रा इन 1998। डन। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी यहाँ पर हमारी कंट्री के नेक्स्ट चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ अपॉइंट हुए हैं, मतलब 13 जून से इनका टेन्योर स्टार्ट होगा, ठीक है। ये हमारे लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को रिप्लेस करेंगे या सक्सीड करेंगे। तो लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ एंड ही विल टेक चार्जेस फ्रॉम द 13 जून। ओके, इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना है। नेक्स्ट है सीसीआई के सेक्रेटरी। तो इंद्रपाल सिंह बिंद्रा को सीसीआई का नया सेक्रेटरी अपॉइंट किया है फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर और इन्होंने अनुपमा आनंद को रिप्लेस करने का काम किया है। सीसीआई का मतलब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया होता है, जिसका फॉर्मेशन अंडर द कंपटीशन एक्ट 2002 एक्ट के अंदर 2003 में हुआ था। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर ये बॉडी काम करती है, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है एंड चेयरमैन है रवनीत कौर। ओके, नेक्स्ट है नीति आयोग ने आशीष कुमार दास को डायरेक्टर अपॉइंट किया है नीति आयोग का। तो नीति आयोग की अगर हायरार्की समझते हैं तो सबसे ऊपर तो आपके चेयरमैन होते हैं और चेयरमैन खुद प्राइम मिनिस्टर होते हैं। बाकी यहाँ पे डायरेक्टर ऐसा कुछ नहीं है कि फिक्स्ड पोजीशन है, यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपको डायरेक्टर अपॉइंट करना है या नहीं करना है। तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन इशू किया, एक ऑर्डर इशू किया और आशीष कुमार दास को यहाँ पर डायरेक्टर अपॉइंट किया है नीति आयोग का। नीति आयोग का फॉर्मेशन 1 जनवरी 2015 में हुआ था, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है, चेयरमैन नरेंद्र मोदी है और सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम है। चलिए अब बात करते हैं EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 और ये अवार्ड मिस्टर वेलियान सुब्बिया को मिला हुआ है। ये कौन है? बेसिकली एग्जीक्यूटिव, आप देखने को मिलेंगे एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन ऑफ ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया एंड चेयरमैन ऑफ द चोलामंडलम ग्रुप। तो इस बॉडी के बेसिकली हेड है ये और इनको अभी रिसेंटली EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया है और ये हमारी कंट्री के 4th विनर है, मतलब इंडिया से ये चौथे पर्सन है जिनको ये अवार्ड मिल चुका है। इसके अलावा नारायण मूर्ति, उदय कोटक और किरण मजूमदार शॉ, केवल 3 ही इंडियन है जिनको ये अवार्ड मिला है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सिरिल रामपोसा के बारे में और इस सेकेंड टर्म के लिए साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए हैं। पहली बार 2018 में इलेक्शन को जीता था। साउथ अफ्रीका में भी प्रेसिडेंट का जो टेन्योर होता है वो 5 साल के लिए होता है, जैसे कि इंडिया में होता है, ठीक है। करेंसी साउथ अफ्रीका की आपको रेंट देखने को मिलती है। नेक्स्ट है इंडियन नेवी फर्स्ट व्यूमेन हेलीकॉप्टर पायलट। तो यहाँ पर आप देखेंगे इनका नाम है अनामिका बी राजीव और ये हमारी कंट्री की फर्स्ट व्यूमेन हेलीकॉप्टर पायलट बन गई है। इंडियन नेवी को इंडिया की पहली व्यूमेन हेलीकॉप्टर पायलट मिल गई है। रिसेंटली यहाँ पे पासिंग आउट परेड हुई थी, कहाँ पर? नेवल एयर स्टेशन INS राजलजी में, जो कि रानीपेट डिस्ट्रिक्ट में है, वहां पर ही इनको बेसिकली विंग दिया गया है और ये फर्स्ट व्यूमेन हेलीकॉप्टर पायलट बन गई है। नाम क्या है? अनामिका बी राजीव, ठीक। इसके अलावा कुछ और नाम है। रिसेंटली फ्रेंच ओपन कंक्लूड हुआ था। फ्रेंच ओपन को रोलैंड गारोस के नाम से या गैरोस के नाम से भी जाना जाता है। इसमें मेन सिंगल और वीमेन सिंगल का टाइटल इंपॉर्टेंट है। मेन सिंगल का टाइटल कार्लोस अल्कराज ने जीता है, जो कि स्पेन के प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर है। वही वीमेन सिंगल का टाइटल वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर ईगा स्वितेक ने जीता है, जो कि पोलैंड की प्लेयर है। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप रिसेंटली जर्मनी में कंक्लूड हुआ, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करते हैं तो इंडिया 3rd नंबर पे आया है मेडल टैली में। इंडिया 3rd नंबर पे आया है। एक गोल्ड मेडल हमें मिला है और एक ब्रोंज मेडल हमको मिला है। तो गोल्ड मेडल हमें लाकर किसने दिया है? सरबजोत सिंह ने दिया है। सरबजोत सिंह ने हमें गोल्ड मेडल लाके दिया है मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल इवेंट में। वहीं अगर हम ब्रोंज मेडल की बात करते हैं तो इनका नाम है सिफ्त कौर सामरा। इन्होंने ब्रोंज मेडल हमको लाकर दिया है 50 मीटर राइफल इवेंट में। तो इंडिया को एक गोल्ड मिल गया, एक ब्रोंज मिल गया और इंडिया मेडल टैली में 3rd पोजीशन पे है। चाइना 1st नंबर पे है विथ 11 मेडल्स। नेक्स्ट नाम अगेन इंपॉर्टेंट है, पूजा तोमर बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन इन UFC का मतलब है अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप। ये एक अमेरिका की प्रमोशनल कंपनी है जो कि मार्शल आर्ट को प्रमोट करती है और यहाँ पे फर्स्ट इंडियन बनी है पूजा तोमर, जिन्होंने UFC चैंपियनशिप को जीतने का काम किया है। ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे नॉर्वे चेस 2024 टाइटल के बारे में।
तो यहाँ पे नॉर्वे चेस चैंपियनशिप किसने जीती है? मैग्नस कार्लसन ने जीती है। और मैग्नस कार्लसन आप सभी को पता है कि वर्ल्ड नंबर 1 चेस प्लेयर है जो कि नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। वही अगर हम व्यूमेन्स कैटेगरी की बात करें तो व्यूमेन्स कैटेगरी में जू बेंजून ने इस टाइटल को जीता है। ठीक, नेक्स्ट है दिव्या देशमुख। दिव्या देशमुख ने वर्ल्ड जूनियर गर्ल्स चेस चैंपियनशिप को जीता है अंडर 20 कैटेगरी में। ठीक है, जो कि नागपुर से बिलोंग करती हैं। तो अंडर 20 गर्ल्स वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप किसने जीता है? दिव्या देशमुख ने जीता है। वहीं अगर मेंस सेक्शन की बात करते हैं तो मेंस सेगमेंट में ग्रैंड मास्टर काजीबेक नोगरबेक जो कि कजाकिस्तान के एक चेस प्लेयर है, उन्होंने इस टाइटल को जीतने का काम किया है। ये जो टूर्नामेंट हुआ था कहां पर हुआ था? गांधीनगर गुजरात में हुआ था। और ये 4th नंबर की इंडियन प्लेयर बन चुकी हैं जिन्होंने अंडर 20 वर्ल्ड जूनियर गर्ल्स चेस चैंपियनशिप की ट्रॉफी को लिफ्ट किया है। आप देख सकते हैं इसके पहले कोनेरू हम्पी है, हरिका है और सौम्या स्वामीनाथन है। ठीक, नेक्स्ट है एक बुक जिसका नाम है अ फ्लाई ऑन द आरबीआई बॉल। ठीक है, बेसिकली 25 सालों में क्या चेंजेस हुए हैं या क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं कम्युनिकेशन सेगमेंट में इन आरबीआई, वो सारी बातें इस बुक में लिखी गई हैं, अ फ्लाई ऑन द आरबीआई बॉल। और इस बुक की ऑथर कौन है? तो अल्पना खीलावाला आपको देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट यहाँ पे आर अश्विन की ऑटोबायोग्राफी आई है, इनकी आत्मकथा है जिसका नाम है आई हैव द स्ट्रीट। और इसके को ऑथर कौन है? सिद्धार्थ मोंगा आपको देखने को मिलेंगे। सिमिलर यहाँ पे आपको 2 इंपॉर्टेंट नाम देखने को मिलेंगे, जयधर गुप्ता और विजय धस्माना का। जयधर गुप्ता और विजय धस्माना जो कि एनवायरमेंटलिस्ट हैं, इन्होंने इंडिया का फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व सेटअप किया है इन अ टाइगर रिजर्व। मतलब टाइगर रिजर्व के अंदर बायोस्फीयर रिजर्व इन्होंने बनाया है जिसका नाम है राजाजी रघटी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो राजाजी रघटी बायोस्फीयर रिजर्व इन्होंने सेटअप किया है। लगभग 35 एकड़ के प्राइवेट लैंड में इसको रेडी किया गया है। कहां पर? राजाजी नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में सिचुएटेड है। डन। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ और पर्सन या ओबिचुरीज को हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे राजीव तारानाथ। ही पास्ड अवे इन मैसूर और ये सरोद वादक थे। इनका रिलेशन सरोद इंस्ट्रूमेंट से आपको देखने को मिलेगा और ये शिष्य थे, डिस्पाइट थे अली अकबर खान के। इनको पद्मश्री अवार्ड मिला था 2019 में, 2019 में पद्मश्री अवार्डी है। नेक्स्ट नाम है एमिनेंट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्टिविस्ट एजेटी जॉन सिंह इज नो मोर। अभी बेंगलुरु कर्नाटका शिमोगा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे। इन्होंने बेसिकली कई सारे काम किए हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए। इसके अलावा जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है देहरादून में, उसके फैकल्टी मेंबर थे और बाद में डीन की पोजीशन से रिटायर हुए थे और इनको भी पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है रामोजी फिल्म सिटी के फाउंडर जिनका नाम है रामोजी राव। ही पास्ड अवे और इन्होंने एक इंटरटेनमेंट नेटवर्क ईटीवी की शुरुआत की थी जो कि एक तेलुगु न्यूज कवर करता है। ईटीवी नेटवर्क की शुरुआत भी किसने की थी? रामोजी राव ने की थी। ठीक है, रामोजी राव को पद्म विभूषण अवार्ड मिला था 2016 में। 2016 में इनको पद्म विभूषण अवार्ड मिल चुका है। तो सारे के सारे आपको देखो पद्म अवार्डी हैं। चलिए अब कुछ इंटरनेशनल न्यूज हम बात करेंगे लेकिन आपके 1 लाइनर फॉर्मेट में। पहली न्यूज है पाकिस्तान, पनामा, सोमालिया और ग्रीस। ये जो 4 कंट्री है ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में इलेक्ट हुई हैं एंड 1 जनवरी 2025 से इनका टेन्योर स्टार्ट हो जाएगा फॉर द पीरियड ऑफ 2 साल, 2 years। ओके, केवल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं वो 2 सालों के लिए इलेक्ट होते हैं। नेक्स्ट है यूएसए, जापान, साउथ कोरिया और इंडिया ने मिलकर बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस को लॉन्च किया है। फर्स्ट इंडो पैसिफिक इकोनॉमी फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी क्लीन इकोनॉमी इन्वेस्टर फोरम कहां पर हुई थी? सिंगापुर में हुई थी। ठीक है, पोर्चुगल ने गोल्डन वीजा स्कीम को लॉन्च किया है टू हेल्प द माइग्रेंट। अगर आपके पास पैसा है तो आप गोल्डन वीजा लेकर पोर्चुगल में सेट हो सकते हैं। ठीक है, फिर है ब्रिक्स फॉरेनर मिनिस्टर मीटिंग रिसेंटली कंडक्ट हुई है रशिया में। और एक्सपांशन के बाद, ब्रिक्स के एक्सपांशन के बाद, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ब्रिक्स में अब 10 कंट्रीज हैं, तो ब्रिक्स के एक्सपांशन के बाद ये पहली मिनिस्ट्रियल टॉक आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पर विशाखापत्तनम पोर्ट टॉप 20 नंबर पे आता है वर्ल्ड बैंक के CPII पोर्ट में। जो आपका कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स पब्लिश किया है वर्ल्ड बैंक ने, उसमें टॉप 20 में आपको विशाखापत्तनम पोर्ट देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 को लॉन्च किया है वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम ने और इंडिया की पोजीशन 129 पोजीशन पे है और आइसलैंड यहाँ पर टॉप पर देखने को मिलेगा। अर्मेनिया, तो यहाँ पे जो रशियन लेड सिक्योरिटी ब्लॉक है उसको अर्मेनिया ने लीव करने का फैसला लिया है।
काठमांडू इंटरनेशनल टूरिज्म फेयर को होस्ट करने वाला है। ठीक है, G7 कंट्री की रिसेंटली मीटिंग हुई थी जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी पार्टिसिपेट किया था, और जो G7 कंट्री हैं उन्होंने डिसाइड किया है कि $50 बिलियन का लोन यूक्रेन को प्रोवाइड करेंगे अगेंस्ट द रशिया। एंड 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिक्लेयर किया है बाय द यूनाइटेड नेशन। ये जो लास्ट वाला स्टेटमेंट है ये एग्जाम में छप चुका है, किसी पेपर में ये दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, ये मेरी गारंटी है, किसी सेट में ये क्वेश्चन दिखेगा। डन। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन आंसर के बारे में। सो पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। नागी एंड नकती वर्ड सेंचुरी जो कि बिहार और झारखंड में लोकेटेड है, इनको रामसर साइट का पार्ट बनाया गया है। नकती वर्ड सेंचुरी वेटलैंड जो है वो एक मैन मेड रिजर्वायर है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो देखिएगा जो नकती और नागी ये दोनों की दोनों जो आपकी रामसर साइट बनाई गई है, ये दोनों की दोनों साइट कहाँ पर है, बिहार में है, ना कि आपके झारखंड में। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। और जो नकती वर्ड सेंचुरी है ये आपका मैन मेड रिजर्वायर है, ये बात बिल्कुल सही है। तो दोनों स्टेटमेंट में पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है एंड दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ओनली 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। इंडियाज फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन द टाइगर रिजर्व इज मेड इन। तो इंडिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो कि टाइगर रिजर्व के अंदर सेटअप किया गया है, कहां पर, उत्तराखंड के राजाजी नेशनल पार्क में। नेक्स्ट है, एशियन पैरालंपिक कमेटी ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि जो अपकमिंग एशियन यूथ पैरा गेम्स होंगे 2025 में, उसमें आर्म रेसलिंग को इंट्रोड्यूस किया गया है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वो कौन सी कंट्री है जो एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025 को होस्ट करने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट बातें आपको पता चल चुकी हैं कि पहली बार आर्म रेसलिंग को भी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। आंसर हो जाएगा आपका उज्बेकिस्तान, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चांसलर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। IIFT के वाइस चांसलर किसे बनाया गया है, तो राकेश मोहन जोशी को बनाया है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, In June 2024, Union government released 1.39 lakh crore rupees to the state under the devolution mechanism. एक्चुअली हमारा जो फाइनेंस कमीशन है, तो फाइनेंस कमीशन का फॉर्मूला होता है कि यहाँ पे जो भी टैक्स कलेक्शन होता है वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब कितना % अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को शेयर करेगी, ये रिकमेंडेशन आपका फाइनेंस कमीशन देता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि अभी जो 1.39 लाख रुपीज रिलीज किए हैं यूनियन गवर्नमेंट ने डिफरेंट स्टेट को, और सबसे ज्यादा लगभग 25,000 करोड़ रुपए किसको मिले, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को मिले हैं। पूछा जा रहा है कितना % यहाँ पे डिसाइड किया गया है, तो 41%। जितना भी आप टैक्स कलेक्ट करोगे उसका 41% आपको स्टेट गवर्नमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा और रिमेनिंग सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखेगा। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। मोटो जीपी इंडिया विल बी हेल्ड इन द बुद्ध सर्किट ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर। कब से कब के बीच में मोटो जीपी को जो ग्रैंड प्रिक्स है उसको इंडिया में होस्ट किया जाएगा, तो 2025 से 2029, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। अमोल काले पास्ड अवे रिसेंटली ड्यूरिंग द इंडिया पाक मैच इन द न्यूयॉर्क। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अमोल काले जिनका निधन हो गया है वो किस बॉडी के प्रेसिडेंट थे, तो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, which organization has been given best conduct of business regulator award in the Asia Pacific by the Asian Banker। तो यहाँ पे सेबी को ये अवार्ड मिला है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को। What is the primary function of the duty drawback scheme recently seen in the news? तो ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम का फायदा क्या होता है, इसका फायदा ये होता है कि जो एक्स्ट्रा ड्यूटी है जो किसी भी मैन्युफैक्चरर पे लगती है उसको उससे रिबेट मिल जाती है। टू रिबेट द इंसिडेंट ऑफ कस्टम एंड द सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ऑन द मटेरियल यूज्ड इन द एक्सपोर्टेड गुड्स। ठीक है, इसको मैंने ऑलरेडी डिटेल में कवर किया था हमारा डेली करंट अफेयर्स में। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रैंक ऑफ स्टेट ओन विशाखापट्टनम पोर्ट इन द कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 विच इज डेवलप्ड बाय द वर्ल्ड बैंक एंड S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर विशाखापट्टनम पोर्ट की जो रैंकिंग है वो 19th पोजीशन पे आपको मिल जाएगी। रिसेंटली राजस्थान गवर्नमेंट ने कितना फंड अलॉट किया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट, तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर है आपका 100 करोड़ रुपीस, ऑप्शन डी। न्यू चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन बन गए, तो लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी बन गए हैं, 30 जून से अपना कार्यभार संभालने वाले हैं। स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरी एंड एक्वाकल्चर रिपोर्ट को किसने रिलीज किया है, तो FAO मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने इस रिपोर्ट को रिलीज किया था।
सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली न्यूज में थी, ये कहां पर लोकेटेड है? तो आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिल जाएगी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, इंडियन नेवी की पहली वीमेन हेलीकॉप्टर पायलट कौन बन गई है? तो आंसर है अनामिका बी राजीव बन गई है। इजी क्वेश्चन है, ये सब आपको पता है। विच कंपनी हैज लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट ईवी बैटरी पासपोर्ट? तो ईवी बैटरी पासपोर्ट लॉन्च किसने किया है? तो वोल्वो कार ने किया है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन डी। Which edition of the Mumbai International Film Festival will be held in Mumbai from the 15th of June to 24th of June? तो आंसर हो जाएगा 18th edition. Recently, India launched Biopharmaceutical Alliance with which country? तो यूएसए, जापान और साउथ कोरिया के साथ मिलकर इसे लॉन्च किया गया है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट के बारे में कुछ स्टेटमेंट है, आपको बताना है इनकरेक्ट कौन सा है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है इसको वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है। दूसरा कहता है कि इंडिया 2 पोजीशन से स्लिप हो गया है और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में इसकी रैंकिंग 129 पोजीशन पे है। थर्ड है, आइसलैंड ने टॉप किया और आइसलैंड के बाद स्पेन, स्वीडन, न्यूजीलैंड, नॉर्वे आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 146 कंट्रीज में से बॉटम पे कौन है? सूडान है। और साउथ एशिया में इंडिया की जो रैंक है वो 4th नंबर पे है आफ्टर बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका। तो पहला स्टेटमेंट गलत है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक नहीं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है। हाँ, इंडिया की रैंकिंग बिल्कुल सही है, 129 पोजीशन पे है। आइसलैंड ने तो टॉप किया है, पर आइसलैंड के बाद स्पेन और स्वीडन नहीं है, तो तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है। सूडान बॉटम पे है, ये बात भी सही है। और साउथ एशिया में इंडिया 5th नंबर पे है, ना कि 4th नंबर पे है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत है, तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है और 5th स्टेटमेंट भी गलत है। इनकरेक्ट कितने हैं? 3 स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट ने रिसेंटली एक MOU साइन किया है विद विच ऑफ द फॉलोइंग टू मेक इंडियन आर्ट एंड कल्चर मोर एक्सेसिबल टू द पीपल? तो संसद टीवी के साथ एग्रीमेंट साइन किया गया है। नेक्स्ट है, डायरेक्टर जनरल ऑफ द फिक्की किसे अपॉइंट किया गया है? तो ज्योति बिज, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड एथलेटिक्स हैज साइंड 5-year ग्लोबल ब्रॉडकास्टिंग डील विद ब्लैंक। तो यहाँ पे 5 सालों के लिए ब्रॉडकास्टिंग डील वर्ल्ड एथलेटिक्स ने टाटा कम्युनिकेशन के साथ साइन किया है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। मोंगला पोर्ट रिसेंटली न्यूज में था, कहां पर है? तो मोंगला पोर्ट आपको बांग्लादेश में देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन ए। CCI के सेक्रेटरी कौन बने हैं? कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के नए सेक्रेटरी इंद्रमणि पांडे नहीं, इंद्रपाल सिंह बिंद्रा। ठीक है, इंद्रपाल सिंह बिंद्रा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वो कौन सी कंट्री है जिसने गोल्डन वीजा स्कीम जिसका नाम है सॉलिडेटरी वीजा टू हेल्प माइग्रेंट लॉन्च की है? तो पोर्चुगल, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, RBI ने यहाँ पर जो आपका UPI लाइट इस्तेमाल किया जाता है उसको ऑटोमेटिकली रिप्लेनिश करने की बात की। आप ऑटोमेटिकली इसमें अमाउंट को ऐड ऑन कर सकते हैं अपने वॉलेट में। करेंटली UPI की डेली लिमिट कितनी है? जबकि एक सिंगल पेमेंट करने की अपर लिमिट 500 रुपीज है, तो UPI की डेली लिमिट 2000 रुपीज आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट है, हु हैज वॉन द वीमेन सिंगल टाइटल फ्रेंच ओपन में? तो आंसर हो जाएगा ईगा स्वितेक, जो कि पोलैंड की एक प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट है, किस IIT ने उड़ान प्रोग्राम को लॉन्च किया है टू बूस्ट ड्रोन स्टार्टअप? तो किसने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा IIT कानपुर ने इसे लॉन्च किया है। अब यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर की लिस्ट है, आपको बताना है कौन सा पोर्टफोलियो करेक्टली मैच है। श्री मनोहर लाल खट्टर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इनको मिला है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं श्री जीतल राम मांझी। तो जीतल राम मांझी को MSME मंत्रालय मिला है। सर्वनंदा सोनोवाल को मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिला है और चिराग पासवान को फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिला है। तो देख लेते हैं हम, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री किसको मिली है? शिवराज सिंह चौहान को मिली है, ना कि मनोहर लाल खट्टर को। तो पहला स्टेटमेंट गलत कर दीजिए। जितन राम मांझी, इनको बिल्कुल MSME मंत्रालय मिला है, ये बात बिल्कुल सही है। सर्वनंदा सोनोवाल मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर JP नड्डा जी को मिला है, जबकि सर्वनंदा सोनोवाल को मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवे है। चिराग पासवान, तो मैंने याद करवाया था पासवान से पकवान, पकवान मतलब फूड, तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बिल्कुल सही है। तो 2 स्टेटमेंट करेक्ट है और 2 आपके इनकरेक्ट है। बिल्कुल इसकी ट्रिक्स मैंने बताई हुई हैं, अगर आपने अभी तक कैबिनेट पोर्टफोलियो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिए, जिससे इस क्वेश्चन के आंसर तक आप पहुंच सकेंगे। डन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पूछा क्या गया है, करेक्ट कितने? तो केवल 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, मतलब ओनली 2। नेक्स्ट है, हाउ मेनी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर आर इंक्लूडेड इन द मोदी कैबिनेट दिस टाइम? तो कितने फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को कैबिनेट के पोर्टफोलियो में एड ऑन किया गया है? आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी 6। कौन कौन से हैं? तो एक तो आपके मनोहर लाल खट्टर जी हैं,
शिवराज सिंह चौहान हैं। इसके अलावा आपको कुछ और मंत्री देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि राजनाथ सिंह हैं, सर्बानंद सोनोवाल हैं। इसके अलावा आपको एच.डी. कुमारस्वामी देखने को मिलेंगे। एच.डी. कुमारस्वामी के अलावा आपको मांझी साहब देखने को मिलेंगे। ये सभी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अलग अलग स्टेट के रहे हैं जिनको कैबिनेट पोर्टफोलियो में इंक्लूड किया है। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे, हाउ मेनी वीमेन आर इंक्लूडेड इन द मोदी कैबिनेट 2024। तो कैबिनेट में कितनी महिलाओं को इंक्लूड किया गया है, मतलब टोटल जो 72 मिनिस्टर ने शपथ ली है उनमें से कितनी महिलाएं हैं, आपको केवल इतना बताना है। डन। तो आज मैंने आपसे 3 क्वेश्चन पूछे, इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। बाकी सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो टेक केयर एंड बाय बाय।